बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी डोमिनिका कैसे पहुंचा? इस पर मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने एक बड़ा दावा किया है। विजय अग्रवाल का दावा है कि अगर मेहुल को डोमिनिका जाना होता तो अपने साथ पासपोर्ट लेकर जाता, लेकिन मेहुल का पासपोर्ट उसके एंटीगा वाले घर पर ही है। मेहुल के वकील ने शक जताया है कि मेहुल चोकसी को कई देशों के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत डोमिनिका लाया गया है। मेहुल के वकील विजय अग्रवाल का तो ये भी दावा है कि क्योंकि भारत ने डोमिनिका समेत कई छोटे छोटे देशों को वैक्सीन भेजी थी, शायद ये उसी के बाद किया गया हो। वकील विजय अग्रवाल का ये भी आरोप है कि मेहुल चोकसी के साथ मारपीट हुई है, बिजली के झटके दिए गए हैं। अभी मेहुल चोकसी डोमिनिका के एक अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल, जो लगातार पिछले काफ़ी सालों से मेहुल चोकसी का केस कर रहे हैं। विजय जी, एबीपी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एंटीगा में था मेहुल चोकसी, डोमिनिका में कैसे और कब पहुंच गया? जो डोमिनिका में पहुंचा वो कोई एक लेडी वहाँ पर पहले रहने लगी पास में आके, उन जहाँ पे वो रहते थे उसी कॉम्प्लेक्स में, और थोड़ी सी जान पहचान बढ़ाई वॉक्स वगैरह पे, और फिर वो मरीना की आसपास शिफ्ट हो गई। और एक बारी जब मेहुल चोकसी जी उस दिन पहुँचे वहाँ पर, तो उन्होंने 1 मिनट के लिए उन्हें कहा कि आप यहाँ आइए। वहाँ पे जब उनके घर के बाहर वो पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी सारी लोग ऑलरेडी थे। उन्होंने उनको इमीडिएटली अबडक्ट किया, वहाँ से याच पे डाला और उनको डोमिनिका ले गए। तो और रास्ते में उनको काफ़ी टॉर्चर किया गया और काफ़ी इलेक्ट्रिकल शॉक्स भी दिए गए। और उनका कहना ये है कि जब वहाँ पहुँचे वहाँ पर, तो वहाँ कोस्ट गार्ड भी आई, वहाँ डोमिनिका पुलिस भी थी, और उनको मंडे को ही पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। और जबकि पूरे वर्ल्ड को ये बात वेडनेसडे को बताई गई कि वो जो हैं, और डोमिनिका का जो अब लॉ स्टडी किया गया है अभी, इंडिया में अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो 24 आवर्स में उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। डोमिनिका में ये 24 आवर्स का पीरियड 72 आवर्स है, मगर वहाँ पर फिर भी उनको 72 आवर्स के बाद पेश किया गया। इसीलिए जो हैबियस कॉर्पस डोमिनिका में फाइल की गई, उसके अंदर उनको रिलीफ मिला। आपने लेडी का जिक्र किया, सबसे पहले उस लेडी के बारे में बात करते हैं। कहा जा रहा है कि वो मेहुल चोकसी की गर्लफ्रेंड है, उनको जो है उनके साथ में डोमिनिका गए थे एंटीगा से। ये लेडी कौन है? ये बिल्कुल नेगेटिव सेंस में इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। वो सेम कॉम्प्लेक्स में रहती थी, उनके घर में फैमिली कुक सबसे पास उनका आना जाना था, और जैसे इवनिंग में जो लोग पड़ोस में रहते हैं वो बस इवनिंग वॉक में एक दूसरे को अकम्पनी कर लेते हैं, ये वाली बात है। और अगर वो ऐसा था तो वो तो फिर उनकी अकम्प्लिस हुई, तो वो लेडी अब कहाँ है? तो ये जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि वो लेडी फिर कहाँ है, जो याच कहाँ है, जो याच पे लोग थे वो कहाँ हैं। और एक बात बताएं, अगर मेहुल चोकसी ने खुद गायब होना था तो जो है वो अपना पासपोर्ट साथ क्यों नहीं लेके जाते? उनका पासपोर्ट उनके एंटीगुआ में घर पर ही है, और उनके मिस होते ही जब वो कहीं पहुंच जाते दूसरी कंट्री में, तब घर वाले किसी को बताते? उन्होंने तो उनके मिसिंग होते मिसिंग की कंप्लेंट लॉन्च कर दी, पूरी की पूरी मशीनरी हरकत में आ गई। मैंने भी यहाँ कहना शुरू कर दिया, सबको ये न्यूज़ ब्रेक कर दी गई कि वो मिस हो गए हैं, क्योंकि हमें इसी बात का किसी भी ऑपरेशन का अंदेशा हो गया था। और इस तरह का कोई ऑपरेशन, क्योंकि जो है मेहुल चोकसी को तो कोई ज़रूरत ही नहीं भागने की, क्योंकि वो लीगल प्रोटेक्शन वहाँ एंजॉय कर रहे थे। ज़रूरत तो यहाँ थी कि उनको ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया जाए, और एंटीगुआ से ला नहीं सकते थे। तो ये तो इट इज़ सो सिंपल, वन डज नॉट हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई एंटीगुआ में है, वहाँ प्रोटेक्शन है, वहाँ आप कई साल लगेंगे, तो उनको उठा के डोमिनिका में कर दें। वो 180 किलोमीटर पे कंट्री है, बोट में ले जाएं, वहाँ पे दिखा देंगे कि इलीगल है, और वहाँ से एंटीगुआ भेजने की बजाय इंडिया भेज देंगे। और मगर ये फिर भी समझना चाहिए, ये सब हवाई किले हैं। उन्होंने ये सोचा, ये बॉश्ड अप ऑपरेशन है कंप्लीटली। उन्होंने ये सोचा कि चलो डोमिनिका चले जाएंगे, तो डोमिनिका से जी हम तो उठा के सीधा इंडिया ले आएंगे, क्योंकि इंडियन सिटीजन है। वो शायद सेक्शन 9 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का खोल के पढ़ना भूल गए, उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि जैसे ही कोई इंडियन सिटीजन किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, उसकी इंडियन सिटीजनशिप सीज हो जाती है। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हिसाब से अगर कोई दूसरी कंट्री में किसी कंट्री का आदमी पाया जाता है, तो उसको जो रीपैट्रिएट किया जाएगा कंट्री ऑफ ओरिजिन में किया जाएगा, जो कि मेहुल चोकसी जी की कंट्री एंटीगुआ है। ये सिर्फ टैक्स पेयर्स की मनी खराब की जा रही है, और कुछ नहीं है। आप जॉइंट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, किसने जॉइंट ऑपरेशन किया है,
क्या आप जो है किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये इसमें कुछ कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ऑफ कोर्स उसको इंडिया लाना चाहते हैं, तो और जो अब पता चल रहा है कि वहाँ पे कुछ इंडियंस रह रहे थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और डोमिनिकन की तो इन्वॉल्वमेंट है ही है। तो ये काफ़ी सारा है, तो जो दो कंट्रीज़ के अच्छे रिलेशन अगर बन जाते हैं किसी पे, शायद इंडिया ने पीछे वैक्सीन्स दी थी और कुछ था, तो कुछ वजह से शायद तो कोई कंट्री फेवर करना चाहती है, तो इस तरह के ऑपरेशन करते जाते हैं जनरली। और रही बात, आप पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या मेहुल चोकसी जब डोमिनिका गए तो वहां पर पासपोर्ट की वाकई में जरूरत होती है, क्योंकि 180 किलोमीटर आप खुद कह रहे हैं? बिल्कुल, कोई सामान लेकर नहीं गए थे, वरना कोई भी आदमी अगर दूसरी कंट्री में जा रहा है तो एंट्री करते टाइम, वैसे तो वो वीजा फ्री कंट्री है, मगर एंट्री करते टाइम तो इमिग्रेशन पे पासपोर्ट तो दिखाया जाएगा, पासपोर्ट तो स्टैंप लगेगी। ये भी तो कहा जा रहा है कि वो डोमिनिका से भी आगे भागना चाहते थे, तो अपना पासपोर्ट क्यों नहीं लेके जाएंगे? तो ये सारी बातें बड़ी देखने लायक हैं, इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, बट जो सच होता है वो कहीं से भी निकल के कोने से भी सामने आ जाता है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आपने भी जो है वो उन तस्वीरों को मीडिया के सामने रखा है। हाथ में चोट लगी हुई है, आंख में जो सूजन है, ये कहाँ, ये कहाँ की तस्वीरें हैं, ये कहाँ ये चोट लगी है? ये डोमिनिका की तस्वीरें हैं, और ये उनको इलेक्ट्रिकल शॉक दिए गए हैं। और मैं एक और बात बता देता हूँ, देखिए हम क्रिमिनल केसेस ही करते हैं, अगर किसी की कोई सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी होती है तो कभी भी आदमी अपने आप को अगर खुद इंजरी करेगा तो फेस पे कभी भी नहीं करेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है। उनकी पूरी आंख में से ब्लड निकल रहा है, पूरे बदन पे चोटें हैं, वो देख के पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल शॉक है, उस आदमी का पूरा जबड़ा नहीं खुल सकता है वो। तो बहुत ही ब्रूटली ऑपरेशन किया गया कि उठा के ले जाएं और ये कर लें। तो ये तो कभी हमने सुना है जैसे वो जो CIA और मोसाद बनने की कोशिश की जा रही है, जबकि कर नहीं पाए ये लोग। ये सब के बीच में क्या आपकी मेहुल चोकसी से बात हुई है, और अभी जो वो कहाँ पर है, किस हालात में है? जो कोर्ट का जो ऑर्डर था, उनका कोविड टेस्ट कराया गया, ही हैज़ बीन टेस्टेड कोविड नेगेटिव, मगर क्योंकि इतनी ज़्यादा इंजरी हैं उनको, और वैसे ही वो बहुत ज़्यादा बीमार आदमी हैं, तो जो है उनका काफ़ी पहले एंजियोग्राफी वगैरह भी हुई है, तो इसलिए उनको अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है। कहाँ, ये डोमिनिका में ही है अभी? जी, डोमिनिका में ही है अभी। वेडनेसडे को कोर्ट से पता चलेगा कि उसके बाद क्या होना है। वेडनेसडे को क्या होना है कोर्ट में? क्या कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की पिटीशन लगी हुई है, तो उसमें डोमिनिका पुलिस का जवाब आएगा, फिर कोर्ट उस पर फैसला करेगी कि उनको बेल देनी है, उनको बेल के बिना भेजना है, या उनको एंटीगुआ भेजना है, या उनको डोमिनिका में रहना है। मेरे हिसाब से इंडिया भेजना रूल्ड आउट है। तो बस एक आखिरी सवाल, सबके बीच में एक तस्वीर आई है कि डोमिनिका के एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड प्लेन लैंड हुआ, आपने भी तस्वीर देखी होगी। कहा जा रहा है कि वो भारत सरकार ने भेजा, इस तरीके की वहाँ पर आधिकारिक बयान भी सामने आया है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये करते रहे, उनको अपना एफर्ट करना है, मगर वो शायद इनका होमवर्क बिल्कुल पूरा नहीं है, क्योंकि ये मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है वहाँ पर कि ये देखो ये तो इंडियन सिटीजन है और हम लेके जाएंगे, या इंडिया में वो फ्यूजिटिव है। इंडिया में वो फ्यूजिटिव नहीं है, उस पर मेरे फेवर में मुंबई हाई कोर्ट का स्टे है। तो ये जब सारी बातें हम रखेंगे, तो वहाँ के लॉयर्स को मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, तो वो जब बुधवार को रखेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का जिक्र किया मेहुल चोकसी के वकील ने, लेकिन उनको भारत लाने को लेकर एबीपी न्यूज ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी सवाल पूछे थे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस मामले पर काम कर रहा है। मेहुल चोकसी के मामले में मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहूं, ये विषय भारत सरकार का प्रत्यर्पण विभाग, विदेश विभाग हैंडल कर रहा है, और अच्छे प्रकार से हैंडल कर रहा है। मेहुल चोकसी भगोड़ा है, हजारों करोड़ रुपए के बैंक के लोन की धोखाधड़ी में, उसको भारत आना ही चाहिए। अब वो प्रक्रिया चल रही है कानूनी रूप से, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, उस प्रक्रिया को अपना आप काम करने दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।